तो भाई स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर पर बहुत कुछ हुआ, नया जीएम मिल गया हमें और रोमन रेंस की वापसी भी हो गई और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो चलो डिटेल में पूरे स्मैकडाउन की बात करते हैं। तो स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं जॉन सीना, और जॉन सीना आकर कहते हैं टेल्सा तुम सभी का स्वागत है स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर पर, और आज की रात बहुत ही खास होने वाली है। और ये सब जो है पीछे रोमन रेंस टीवी पर देख रहे होते हैं और तभी रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है और वो एंट्रेंस करते पूरी एंट्रेंस करके आते हैं भाई रोमन रेंस शान से। और फिर अंदर आकर वो अपने स्टाइल में पॉल हेमन से माइक लेते हैं और फिर वो जॉन सीना को कहते हैं देखो बेटे तुम्हें अच्छी तरीके से मेरे शो की शुरुआत करनी चाहिए, सो टेल्सा। और सब लोग जो हैं सीना के चैंट्स लगा रहे होते हैं और रोमन रेंस कहते हैं कि देखो तुम एक भगोड़े को चैंट्स कर लगा रहे हो, जब मैं यहाँ पर नहीं था तब यहाँ पर आया और मेरी गैर हाजिरी में अपने आप को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बताने की ज़रूरत की। तो अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो यहाँ से खुद चले जाओ या फिर हम तुम्हें मार के यहाँ से भगा देंगे, समझे। और जॉन सीना ये सब सुनकर कहते हैं कि देखो मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं एक्चुअल में तुम्हें यहाँ पर एक्नॉलेज करने के लिए आया हूँ। 1140 दिन से तुम इस टाइटल को होल्ड किए हुए हो अपने कमर पर और इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती, तो तुम हो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे कोई लड़ने वड़ने नहीं आया हूँ, मैं बस तुमसे ये कहना है कि मैंने वो मौका नहीं कमाया अभी तक कि मैं तुमसे लड़ूँ। तो इसलिए मेरे पास एक बंदा है जिसने ये मौका कमाया है और तो भी वो बंदा आ जाता है, क्योंकि वो बंदा होता है LA नाइट। तो LA नाइट जो है वो रिंग के अंदर आ जाते हैं और जॉन सीना जो है वो उन्हें अपना माइक देते हैं और कहते हैं कि अब ये तुम्हारा टाइम है, चलो बोलो। माइक लेकर LA नाइट कहते हैं मुझे बात करने दो। तो तुम ही रोमन रेंस हो है ना, तुम ही ट्राइबल चीफ हो, या तुम ही हेड ऑफ द टेबल हो, या और या तुम हो डिफेंडिंग चैंपियन। ना 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 तुम वो नहीं हो, तुम डिफेंडिंग चैंपियन नहीं हो। देखो तुम जब घर पर रहते हो और इस टाइटल को अपने साथ अपने घर पर रखते हो तो तुम काफ़ी दिनों से आए नहीं हो स्मैकडाउन पर, तो यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। तो टेल्सा बताओ ये किसका गेम है, और सब कहते हैं LA नाइट। और तभी रोमन रेंस कर कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारी तरक्की से खुश हुआ, मैं जब यहाँ पर नहीं था तुमने लोगों का दिल जीता और सब तुम्हारे चैंट्स कर रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। लेकिन मैं 1140 दिन से चैंपियन हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा है अपने करियर में, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई औकात है मेरे सामने खड़े रहने की। तो LA नाइट कहते हैं कि देखो मैं इतिहास का में WWE का सबसे तेज़ी से ऊपर आने वाला मेगा स्टार हूँ। और इतना कहते ही पीछे से जिमी ऊसो जो है LA नाइट पर अटैक कर देते हैं और ये देखकर रोमन रेंस भी हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद जो है LA नाइट पलटवार करके जिमी ऊसो को रिंग से बाहर फेंक देते हैं और जो रोमन रेंस है वो भी बाहर जाकर सोलो को कहते हैं कि जाओ संभालो इसे, और सोलो अंदर जाकर कहते हैं कि तुम और मैं आज रात इस रिंग में, और ये मैच ऑफिशियल हो जाता है LA नाइट वर्सेस सोलो सिकोवा आज रात। इसके बाद शो पर पहला मैच होता है द ब्रॉलिंग ब्रूट वर्सेस प्रिटी डेडली, और भाई ये मैच मुझे काफ़ी फ़नी जैसा फील हुआ और मतलब ठीक ठाक ही मैच था और काफ़ी ज़्यादा हंसी आई देखकर इसे। और लास्ट में जो है प्रिटी डेडली एक्टिंग करते हैं कि उनके पैर में चोट लग चुकी है, तो इस वजह से पीछे से अटैक करके वो चीटिंग से रोल अप करके मैच को जीत जाते हैं और ब्रॉलिंग ब्रूट यहाँ पर हार जाते हैं। उसके बाद स्क्रीन पर बैक स्टेज फुटेज दिखाई जाती है जहाँ पर रोमन रेंस और जिमी ऊसो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो रोमन रेंस जिमी ऊसो से कहते हैं कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, मैं तुम हो ही क्यों यहाँ पर। तो जिमी से कहते हैं देखो मैं वही कर रहा हूँ जो तुम करते हो मेरे भाई, मैं यहाँ पर शो को अंत करने के लिए आया हूँ। और रोमन कहते हैं कि शायद शो को अंत, लेकिन मैंने तो शुरुआत की है। हाँ तुम शुरुआत करते हो और मैं अंत करता हूँ और मैं जे ऊसो से अच्छा मेन इवेंटर बनूंगा। रोमन कहते हैं कि नहीं देखो जे ऊसो की बात मत करो, वो पुरानी बात है, वो मेरे दुश्मन कोडी के साथ घूम रहा है, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। फैमिली के नाम पर धब्बा है वो हमारे ब्लड लाइन में, वो हमारे खानदान का नाम ऊँचा करने के बजाय नीचे गिरा रहा है, दूसरों के साथ घूम रहा है, अपनी फैमिली के साथ नहीं है। तुम उसकी बात मत करो, मैं उसके भूलना चाहता हूँ। तो और तुमने जो पिछली बार किया था ना वो फिर से मत करना, मुझे बहुत घटिया लगता है वो जब। तो रोमन उस जिमी से वो चीज़ें बंद करने के लिए कह रहे थे, जो वो रोमन जैसी एक्टिंग कर रहे थे वो पॉल हेमन के साथ, तो वही सब उन्हें अच्छा नहीं लगा था बस। तो उसके बाद जो है बैक स्टेज में कार्लिटो आते हैं अपना प्रोमो कट करने के लिए, और तभी वहाँ पर बॉबी लैशली आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो मैं तुमसे मिल रहा हूँ काफ़ी सालों बाद। अब जब पिछली बार स्मैकडाउन में हमारा मैच हुआ था याद है तुम्हें, तो कार्लिटो कहते हैं तो क्यों ना फिर से आज जब हम फिर से मिले हैं तो एक बार और मैच हो जाए। और तभी स्ट्रीट प्रॉफिट पीछे से आकर कार्लिटो को बजा देते हैं और बॉबी लैशली कहते हैं कि हमारे बीच में टांग मत अड़ाना, समझे। उसके बाद बेली आकर कुछ कहने लगती है और जेलिना वेगा और बेली की लड़ाई हो जाती है और फिर एडम पेस से तंग आकर कहते हैं कि रेफरी जाओ, तुम दोनों को लड़ना है, जाओ इस रेफरी को लेके जाओ और रिंग के अंदर जाकर लड़ो। और तभी दोनों का मैच होता है और मैच काफ़ी ठीक ठाक ही था भाई, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लास्ट में जो है बेली ने अपना फिनिशर
लगाया और मैच को जीत गई। देन उसके बाद डैमेज कंट्रोल ने जेलिना वेगा के ऊपर हमला कर दिया और फिर शार्लेट फेयर वहाँ पर जेलिना को बचाने के लिए आ गई। उसके बाद ट्रिपल एच अपनी क्लासिक एंट्री में रिंग के अंदर एंटर करते हैं और कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को बहुत मिस करता हूँ इस अरीना के अंदर आना। और भाई एडम पियर्स पहले से रिंग के अंदर होते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो ट्रिपल एच एक मेजर अनाउंसमेंट के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि मैं आज तुम्हें किसी से मिलवाने वाला हूँ जो कि है खुद एडम पियर्स, और पिछले 3 साल से दोनों शोज़ को यही अकेला बंदा रन कर रहा है और तुम अपने काम में काफ़ी अच्छा कर रहे हो। यानी कि भाई ट्रिपल एच जो है तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं एडम पियर्स के और उन्हें प्रमोट कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब से तुम सिर्फ एक ही शो संभालोगे जो होगा मंडे नाइट रॉ, अब तुमसे उसी के जनरल मैनेजर होगे। तो अब जो है हमारे फास्ट लेन की बात करें तो फास्ट लेन काफ़ी अच्छा शो गया और क्योंकि हमें रॉ का जनरल मैनेजर मिल गया है तो अब बात करते हैं कि स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर कौन होगा। और इतना कहते ही वहाँ पर डॉम आ जाते हैं भाई, डोमिनिक मिस्टीरियो ट्रिपल एच को इंटरप्ट करने के लिए भाई। और फिर डोमिनिक अंदर आते हैं और कहते हैं कि तुमने फास्ट लेन की बात की, फास्ट लेन काफ़ी वाहियात शो था और तुम जानते हो यहाँ पर कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। मंडे नाइट रॉ पर जजमेंट डे का मैच है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए और आज यहाँ पर डिफेंड हो रही हैं वो चैंपियनशिप्स। यहाँ पर स्मैकडाउन पर क्यों हो रही हैं वो डिफेंड चैंपियनशिप, मैं तुमसे जानना चाहूँगा। तो ट्रिपल एच कहते हैं कि देखो तुम गलत आदमी से बात कर रहे हो, तुम्हें एडम पियर्स से बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें किसी सही इंसान से बात करनी चाहिए, तुम्हें स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर से बात करनी चाहिए जो कि ये बंदा है। और तभी पीछे से एक बंदा आता है जिसका नाम निक होता है और वो आकर कहता है कि स्मैकडाउन का से मैं जनरल मैनेजर हूँ जो कि पूरे रेसलिंग का सबसे नंबर 1 शो है। और वो कहते हैं कि एडम पियर्स मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा और डॉम बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तुम्हारे पिताजी का। और ये देख सुनकर भाई डोमिनिक की हवाई उड़ जाती है। निक कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें एक मेजर अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, स्मैकडाउन के ऊपर एक बंदे की कमी है क्योंकि जे उसो जो है वो यहाँ से रॉ पर जा चुका है, तो स्मैकडाउन के ऊपर एक बंदा आना था जिसे मैं आज लेकर आया हूँ। और फिर डॉम जो है निक को इंटरप्ट करके बोलता है कि रुको रुको, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम जे के बारे में बात कर रहे हो, मैंने तुमने अभी तक मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है, वो डिफेंड क्यों हो रही है आज रात। और इतना कहते कहते वहाँ पर केविन ओवंस आ जाते हैं और केविन ओवंस आते ही डोमिनिक को एक स्टनर लगा देते हैं और निक कहते हैं कि यही है स्मैकडाउन के नए सुपर, यानी कि भाई अब केविन ओवंस जो है आ चुके हैं वापस स्मैकडाउन पर अकेले। सैमी ज़ेन का पता नहीं क्या होगा। और भाई इससे एक चीज़ साबित हो जाए कि भाई रॉयल रंबल आ रहा है तो केविन ओवंस को चाहिए रोमन रेंस के साथ रॉयल रंबल में मैच, अपनी स्ट्रीक भी तो बरकरार रखनी है ना। केविन ओवंस वर्सेस रोमन रेंस, रॉयल रंबल रॉयल रंबल रॉयल रंबल, देन नाउ फॉरएवर टुगेदर। और ये सब देख कर रोमन रेंस कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, मेरे शो पर कोडी है, जे है, केविन ओवंस है और पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पर, ये सब हो क्या रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना पॉल कैसे चलाना है, मैं सब कुछ क्या कर रहा हूँ, ये जिमी यहाँ पर क्या कर रहा है, मेरे सोफे पर बैठा है, तुमने अभी तक बताया अंत कैसे होता है। और तभी कहते हैं जिमी की देखो मैं बताता हूँ कैसे होता है अंत, नहीं तुम मुझे बताओगे, तुम मुझे दिखाओगे, चलो यहाँ से निकल जाओ। और जिमी कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। तो जिमी पीछे से निकल जाती है सोलो को लेके और रोमन जोर से चला के कहते हैं कि फिर से वो मत करना। और फिर वो पॉल से कहते हैं कि ये सच में पागल हो गया। फिर भाई जो अपने नए जनरल मैनेजर है निक, वो पीछे बैक स्टेज चेल्सा ग्रीन से बात कर रहे थे और चेल्सा ग्रीन कहती है कि देखो मेरे पास एक आइडिया है कि हम इन टैग टाइटल्स को डिज़ाइन जो है चेंज कर देते हैं। और निक कहते हैं कि हाँ ठीक है ये अच्छा आइडिया है, लेकिन मुझे अभी तुमने इग्नोर करना होगा, मुझे किसी और से बात करनी है। तो शार्लेट फ्लेयर से वो बात करते हैं और कहते हैं कि मैंने देखा कि फास्ट लेन में तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो इसलिए तुम्हें इयो स्काई के खिलाफ एक मैच मिलेगा डब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए, वुमेंस चैंपियनशिप के लिए अगले हफ्ते। और तभी शार्लेट वहाँ से जाने लगती है और तभी पीछे से जेड कारगिल उन्हें दिख जाती हैं जो अभी AEW से होके इधर आई हैं। और ट्रिपल एच कहते हैं कि मैं तुमसे मिलवाता हूँ तुम्हें, और शार्लेट कहती है कि नहीं मैं इसे जानती हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और शार्लेट वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शो पर होता है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच, कोडी रोड्स, जे उसो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर। और भाई मैच जो है भाई काफ़ी बढ़िया था, काउंटर्स पे काउंटर्स और सबने अपने अच्छे अच्छे मूव्स दिखाए, लेकिन लास्ट में भाई कटर डन लगा और उसके बाद क्रॉस रोड्स और जो मैच हुआ ख़त्म। और कोडी रोड्स और जे उसो अभी भी हैं स्टिल अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। लेकिन भाई जैसे ही वो अरीना से बाहर जा रहे थे तभी सामने से टीम प्ले होता है रोमन रेंस का, और पहले सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो आते हैं और उसके पीछे पीछे आ जाते हैं रोमन रेंस भी। और फिर निक बोलते हैं कि देखो देखो ये आज मत करो, तुम फिर कभी कर लेना, तो ये मत लड़ो यहाँ पर। तो अभी जो है शो के मेन इवेंट का टाइम हो चुका है, इसलिए रोमन रेंस और सोलो सिकोवा सब यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैच स्टार्ट होता है LA नाइट वर्सेस सोलो सिकोवा, मेन इवेंट सीजन प्रीमियर स्मैकडाउन। और भाई मैच तो भाई काफ़ी बवाली था, मतलब अच्छा ही था,
क्या काफ़ी बढ़िया मैच था भाई। हाई फ्लाइंग एक्शंस और सोलो सिकोवा का एग्रेशन देखने को मिला। लास्ट में LA नाइट अपना फिनिशर लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी जो है वहाँ पर जिमी ऊसो आकर इंटरप्ट करते हैं और जिमी ऊसो जैसे ही मारने के लिए जाते हैं तो जॉन सीना आकर जिमी ऊसो को ए लगा देते हैं और जॉन सीना जैसे ही मुड़ते हैं तो उन्हें सोलो सिकोवा समोन स्पाइक लगा देते हैं और उसके बाद LA नाइट पीछे से अपना फिनिशर लगाकर सोलो को पिन करते हैं 1 2 3 और LA नाइट करके जीत जाते हैं मैच को। और वो अपनी सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं विक्ट्री को, लेकिन तभी पीछे से रोमन रेंस आकर लगा देते हैं एक बढ़िया सा स्पीयर और पूरा स्मैकडाउन हो जाता है यहीं पर ख़त्म रोमन रेंस की एक्नॉलेजमेंट के साथ। तो भाई इसके बाद से जो है LA नाइट वर्सेस रोमन रेंस क्राउन जूल के लिए सेटअप हो चुका है, बस ऑफिशियल करने की देरी है। और उसी के बाद भाई जो नया GM आ चुका है, रॉ और स्मैकडाउन के GM अलग हो चुके हैं, तो सर्वाइवर सीरीज़ में चैंपियन वर्सेस चैंपियन, ब्रांड वर्सेस ब्रांड देखने को मिल सकता है आराम से, ठीक है। और इसी के साथ भाई मैंने बात की कि रोमन रेंस को कौन हराएगा फ्यूचर में कभी, क्योंकि रोमन रेंस तो हारने नहीं वाले भाई अगले 1-2 साल। तो मैंने उस वीडियो में बात की है कि कौन कौन वो बंदा होगा जो रेसलमेनिया में रोमन रेंस को आगे चलकर हराएगा। तो तुम्हें वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।